नमस्कार, जागता हिमाचल में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के हर जगह की ताज़ा तरीन फटाफट खबरों के लिए आज ही जागता हिमाचल न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप ये खबरें कौन से ज़िले और कौन सी जगह से देख रहे हैं। धन्यवाद। कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली से पहले कई तोहफे। इन पेंशनरों को सारा एरियर मिलेगा, 4% डीए। सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली से पहले कई तोहफे दिए हैं। सरकार ने 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को कुल पेंशन बकाये की पूरी 22.50% एरियर राशि का भुगतान किया जाएगा। एरियर का भुगतान अक्टूबर की पेंशन के साथ 28 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके बाद अब 75 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुके पेंशनरों शेष बकाया शून्य होगा। इन पेंशनरों की संख्या लगभग 30,000 है। पेंशनरों को 4% महंगाई भत्ता भी मिलेगा। सरकारी पेंशन भोगियों पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2023 से 4% महंगाई राहत का भुगतान 1 अक्टूबर 2024 से मौजूदा दर 38 से बढ़ाकर 42 करने का फैसला लिया गया है। जगत सिंह नेगी बोले, हिमाचल में जल्द भरे जाएंगे पटवारियों के 800 पद। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में पटवारियों के 800 पद शीघ्र भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सब ट्रॉपिकल एरिया में करीब 1292 करोड़ के शिवा प्रोजेक्ट के तहत 6000 हेक्टेयर जमीन पर बागवानी विकसित की जाएगी। इससे लगभग 15,000 परिवारों को लाभ होगा। आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट इस इलाके के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। शनिवार को फतेहपुर विस क्षेत्र के दौरे के बाद रैहन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग में राजस्व नियमों में बहुत से परिवर्तन किए हैं, रेवेन्यू एक्ट में बहुत से बदलाव किए हैं। ऊंची चोटियों पर गिरे बर्फ के फाहे, मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 22 अक्टूबर को बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 21 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहेगा। 22 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, वहीं चोटियों पर बर्फ के फाहे गिर सकते हैं। 23 से 25 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहेगा। शनिवार को राजधानी शिमला व आसपास भागों में भी मौसम साफ बना रहा। 13,050 फुट ऊंचे रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर शनिवार को दिन बर्फ के फाहे गिरे। हल्के बादल होने की स्थिति में ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे। कुल्लू और मनाली में दिन भर धूप खिली रही। जिले में लंबे समय से बारिश नहीं हुई है, ऐसे में किसान और बागवान बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं। कुल्लू दशहरा, देवताओं के नजराने और बजंतरियों के भत्ते में बढ़ोतरी, सीएम सुक्खू ने की घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे में पहुंचे देवी देवताओं की नजराना राशि में सरकार ने 5% की बढ़ोतरी की है। वहीं देवताओं के बजंतरियों का मानदेय 20% बढ़ाया गया है। इसके अलावा जिले के दूर दराज इलाके से आने वाले देवी देवताओं के दूरी भत्ते में भी 20% की वृद्धि की गई है। इसका लाभ आनी, निरमंड, बंजार और सैंज इलाके से आने वाले देवी देवताओं को मिलेगा। शनिवार को कुल्लू दशहरे के समापन पर कला केंद्र से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि दशहरे में आए देवी देवताओं की नजराना राशि, दूरी भत्ता और मानदेय पर 1 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। लंका दहन के साथ देवी देवताओं का महाकुंभ, कुल्लू दशहरा संपन्न। सैकड़ों ने खींचा भगवान रघुनाथ का रथ। रघुनाथ की नगरी में अब अगले साल तक देवी देवताओं की मधुर ध्वनि नहीं गूंजेगी। शनिवार को लंका दहन की परंपरा निभाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का समापन हो गया। दशहरे के अंतिम दिन भगवान रघुनाथ ने रथ में सवार होकर लंका पर चढ़ाई की। इस दौरान भगवान रघुनाथ के रथ को खींचने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। 364 सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करने के बाद शाम करीब 5 बजे भगवान रघुनाथ पालकी में अपने देवालय सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए। सीएम सुक्खू बोले, भाजपा फैलाती है झूठ, कांग्रेस सरकार करती है सिर्फ काम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर झूठ के सौदागर हैं। हिमाचल की आर्थिक स्थिति को लेकर बड़ा झूठ बोल रहे हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी हिमाचल में आकर यही झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को बस स्टैंड हमीरपुर में आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब में यह बातें कही। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बयान पर तीखा पलटवार किया। सीएम सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर ने अपने समय में कोई भी विकास नहीं करवाया और अब वो केवल झूठ की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर भी आर्थिक स्थिति को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर केंद्र में वित्त राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और उन्हें हिमाचल की वित्तीय मामलों की जानकारी प्राप्त करनी है तो आरबीआई से भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पूर्व सरकार के समय की वित्तीय अनियमितताओं को भी निपटाने का काम कर रही है। रजेरा में 2 बाइकों के बीच आमने सामने टक्कर, एक युवती की मौत।
चंबा भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर रजेरा में दो बाइकों के बीच आमने सामने टक्कर हो गई है। हादसे में एक युवती की मौत हो गई है। दो युवक दुर्घटना से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज चंबा में भर्ती किया गया है। दुर्घटना शनिवार सुबह 9:30 बजे हुई। मृतक युवती की पहचान 21 वर्षीय बबीता पुत्री राजकुमार के रूप में हुई। वह गंदला पंचायत के बनाड़ गाँव की रहने वाली थी। सन्नी कुमार 20 पुत्र निवासी टिपरी और सिद्धांत 31 पुत्र योगराज निवासी मुगला के रहने वाले हैं। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजनाएं। साइकिल हल पर किसानों को मिलेगा 1500 रुपये अनुदान। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को सरकार की ओर से इस वर्ष साइकिल हल भी अनुदान पर मिलेगा। बाजार में इसका मूल्य 2000 से 2500 रुपये तक है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत इसमें विभाग की ओर से अधिकतम 1500 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। यह सुविधा केवल प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना में पंजीकृत किसानों को मिलेगी। इसके अलावा किसानों को इस योजना के तहत प्लास्टिक टब पर 500 रुपये, फुहारे पर 350 और खेतों में येलो ट्रैप सोलर लाइट पर अधिकतम 500 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इस हल को इसी वर्ष इस योजना में जोड़ा गया है। इसका फायदा यह है कि इससे छोटे खेतों की जुताई ही नहीं बल्कि कृषि लागत भी कम हो जाती है। हिमाचल बिजली बोर्ड में इन श्रेणियों के 51 पद किए खत्म, अधिसूचना जारी। हिमाचल बिजली बोर्ड में 51 पद खत्म कर दिए गए हैं। इसमें अधीक्षण अभियंता वक्स के 7 पद भी हैं। ये पद मुख्य अभियंता कार्यालय ऑपरेशन शिमला धर्मशाला मंडी हमीरपुर, मुख्य अभियंता जनरेशन हमीरपुर, मुख्य अभियंता ES शिमला, मुख्य अभियंता परियोजना शिमला में है। बोर्ड के कार्यकारी निदेशक ने इसकी अधिसूचना जारी की है। कर्मचारी बोले आदेश वापस न लिया तो सामूहिक। ये थी हिमाचल प्रदेश की फटाफट खबरें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। धन्यवाद।